पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु आचमनम्। 3 बूंद जल मुख में डालना है। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। शिखावंदनम। बाएं हाथ की हथेली में जल ले लीजिए, दाहिने हाथ के 5 अंगुलियों को भिंगोइए और मस्तिष्क के मध्य शिखा स्थान को स्पर्श कीजिए। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठदेवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे, तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। प्राणायामः। कमर सीधी करके बैठिए, दोनों हाथ गोद में रख लीजिए। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस खींचिए, उसे कुछ देर अंदर ही रोकिए, फिर उस श्वास को धीरे धीरे बाहर निकाल लीजिए। इस क्रिया को प्राणायाम कहते हैं और प्राणायाम हमें प्रतिदिन करने का अभ्यास करना चाहिए। आइए हम प्राणायाम के मंत्र यहाँ से बोल रहे हैं, आप प्राणायाम धीरे धीरे प्रारंभ करें। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमापो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। न्यासः। जप से पहले गुरुदेव लिखते हैं कि कम से कम 5 प्राणायाम होना चाहिए। हमारा मन शांत हो जाए, हमारा मस्तिष्क शांत हो जाए और जप करने में मन लगे, ध्यान एकाग्रचित्त हो जाए, इसके लिए कम से कम 5 प्राणायाम। चाहे तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं अगर आप अभ्यासी हैं तो, अन्यथा आप प्राणाकर्षण प्राणायाम कर सकते हैं। कोई भी प्राणायाम इन दोनों प्राणायाम में से आप कर सकते हैं। और 5 प्राणायाम करके अगर आप जप प्रारंभ करते हैं तो जप करने में मन लगेगा, मन में स्थिरता आएगी और अच्छे विचार मस्तिष्क में रहेंगे। इसलिए प्राणायाम करके ही हमें जप प्रारंभ करना चाहिए। आइए न्यास करते हैं। बाएं हाथ के हथेली में जल ले लें, दाहिने हाथ के 5 अंगुलियों को पुनः भिगोएं और मंत्र के बाद निर्दिष्ट अंगों को बाएं से दाएं स्पर्श करते चलें। ओम वांग में आस्ये अस्तु मुख को। ओम नसोर में प्राणोस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहुवोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम ऊर्वोर में ओजोस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। समस्त शरीर पर पृथ्वी पूजनम। धरती माता हमारी सबसे बड़ी आराध्या शक्ति है।
प्रातःकाल सवेरे जब सोकर उठते हैं तो सबसे पहले धरती माता पर ही अपना चरण रखते हैं। यहाँ भी पूजन के क्रम में हम सबसे पहले धरती माता का ही पूजन करते हैं। धरती माता पर 1 चम्मच जल गिराकर और दोनों हाथ जोड़कर धरती माता को प्रणाम करें, नमन वंदन करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनं पवित्रं कुरु चासनं। चंदन धारणम, चंदन अनामिका उंगली में लगाएं और एक दूसरे के मस्तक में जब हम यहाँ से मंत्र प्रारंभ करें तो आप एक दूसरे के मस्तक में चंदन लगा दें। ओम चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। ओम गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीखिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपाह्वये श्रियम्मा। सबका हो गया चंदन? किसी का बचा भी है? रक्षा सूत्रम, संकल्प सूत्र, रक्षा सूत्र कलावा एक के ही पर्यायवाची हैं। 24,000 महामंत्र के जप का जो ये लघु अनुष्ठान है, इनको करने का जो भी हमारे परिजन संकल्प लेने जा रहे हैं वे सभी रक्षा सूत्र जरूर बांधें, संकल्प सूत्र जरूर धारण करें। सबके पास पहुंच गया है? नहीं पहुंचा है तो पहुंचा लें, कोई हमारे परिजन बाकी ना रहे। और ले लीजिए ना, और ले लीजिए। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते श्रद्धया सत्यमाप्यते। धारण करें। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति यते। ओम येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षेमाचलमाचल रक्षेमाचलमाचल। बदल सकते हैं।
अगर कोई परिजन यज्ञोपवीत धारण करते हैं और बदलना चाहें तो बदल सकते हैं, ऐसे परिजन हैं क्या? नहीं, ठीक है। कितने परिजन हमारे ऐसे हैं जो 24,000 जप का संकल्प लेने जा रहे हैं? हाथ उठाएं। 24,000 जप के अनुष्ठान का। अच्छा, सभी परिजन हैं लगभग। बहनों में तो सभी परिजन हैं, भाइयों में भी हमारे बहुत सारे परिजन हैं। सब लोग अपना अपना वहाँ पर दर्ज कर देंगे 24,000 वाला। हाँ, अब करना है क्या? नहीं, तो कलश पूजन संकल्प के बाद होता है, पहले कर देता है। हाँ हाँ, और हमारे जो परिजन बाद में आए हैं संकल्प लेंगे वो भी तो षटकर्म कर लेंगे। संकल्प से पहले षटकर्म कर लेना आवश्यक है। जो परिजन बाद में आए हैं अगर संकल्प लेना चाहते हैं तो षटकर्म कर लें, पवित्रीकरण आचमन वगैरह कर लें। कोई आपाधापी नहीं, कोई ये नहीं, अफड़ा तफड़ी नहीं है। आराम से आप संकल्प धारण कर रहे हैं तो संकल्प करें। अब चूंकि संकल्प ही कराए जाएंगे इसलिए आप पवित्रीकरण आचमन, चंदन कलावा ये सब जरूर कर लें। कितने परिजन षटकर्म नहीं किए हैं? हाथ उठाएं। षटकर्म नहीं करने वाले हमारे परिजन। अच्छा, इतने परिजन हैं। षटकर्म कर लें, षटकर्म कर लें। पुनः मंत्र बोल दें हम। ठीक है, आप पवित्रीकरण करें। आप लोग धैर्य धारण करके रहें। नए परिजनों को जो अभी अभी आए हैं और जो बाद में आएंगे फिर उनका भी हम संकल्प करा देंगे। जल्दी से। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः, पुनातु पुण्डरीकाक्षः, पुनातु। जल की व्यवस्था है आचमन करने। 3 बूंद जल मुख में डालें, आचमन करें। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रेयतां स्वाहा। शिखा वंदनम। बाएं हाथ के हथेली में जल ले लें और दाहिने हाथ के 5 अंगुलियों को भिंगोकर शिखा स्थान को स्पर्श करें। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते इष्टदेवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे, तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। प्राणायाम। प्राणायाम कर लें। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस खींचें, कुछ देर अंदर रोककर फिर धीरे धीरे उस श्वास को बाहर निकालें। इस प्रकार से आप अभी कम से कम 3 प्राणायाम जरूर करें और जप के समय 5 प्राणायाम करें। ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। ओम। प्राणायाम के बाद आप न्यास करेंगे। पुनः आप बाएं हाथ के हथेली में जल ले लेंगे। बाएं हाथ के हथेली में पुनः जल ले लेंगे आप
और दाहिने हाथ के पांचों उंगलियों को भिगोकर निर्दिष्ट अंगों को बाएं से दाएं जो कहा जाए उन सभी अंगों को बाएं से दाएं स्पर्श करते चलें। ओम वांग में आस्य अस्तु मुख को, ओम नसोर में प्राणोस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहुवोर में बलमस्तु दोनों बाहों को, ओम उर्वोर में ओजोस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तनवा में सहसंतु समस्त शरीर पर पृथ्वी पूजनम। धरती माता पर एक आचमन जल गिराएं और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु च। चंदन धारण कर लें, अनामिका उंगली में चंदन लगाएं और अपने पास बैठे दूसरे साधक के मस्तक में वो चंदन लगा दें। एक दूसरे के मस्तक में चंदन लगाते चलें। ओम चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। चंदन धारण कर लिए हैं। रक्षा सूत्र कलावा संकल्प सूत्र उपलब्ध है तो ज़रूर बांध लें। आपके पास है, सबको थोड़ा थोड़ा तोड़ कर दे दें, क्योंकि हमारे परिजन आते ही जा रहे हैं। अभी हम संकल्प करा लेते हैं, फिर लास्ट में और जो नए परिजन आएंगे उनको पुनः संकल्प करा दिया जाएगा। आज के संकल्प में अगर विलंब होता है तो साधकों को परेशानी होती है कि उन्हें जप का जो उनका कोटा है, निर्धारित कोटा जो 30 माला प्रतिदिन का है, उसकी संख्या में वृद्धि करनी पड़ती है, क्योंकि समय अधिक हो जाने के कारण तो आज का जप जो है वो ठीक से व्यवस्थित नहीं हो पाता है। तो फिर इस संख्या की क्षतिपूर्ति के लिए उनको दूसरे दिन अधिक प्रयास करना पड़ता है। इसीलिए शांति कुंज की ये व्यवस्था रही है कि संध्या के समय ही, यानी कल ही संकल्प हो गया, शाम में, रात में ही। तो आज आप 3 बजे सुबह से 4 बजे सुबह से जब आपको मौका मिले आप जब प्रारंभ कर दीजिए, तो आपका वो समय बहुत अच्छा बचेगा। इस बार 7 दिन में ही पूरा कर लेने का। हाँ, इस बार दिन की संख्या भी, चूँकि अगले रविवार को ही पूर्णा होती है, 7 दिन में कर लीजिए, भाग लीजिए। तो आज का दिन आपका अभी 10 बजने को होगा, इतना समय आपका चला ही गया। और फिर अगले ही संडे को इसकी पूर्णाहुति भी है। इस व्यवस्था को आप ध्यान में रखते हुए कि आपके पास समय बच गया सोमवार से शनिवार, तो सोमवार से शनिवार के बीच में ही आपको अपने निर्धारित जप की संख्या को पूरा कर लेना है, ताकि रविवार को आपको थोड़ा ही करना पड़े। हाँ, उस दिन भी करना है लेकिन थोड़ा करना है, क्योंकि यहाँ पूर्णाहुति भी होनी है। चलिए संकल्प सूत्र धारण करते हैं। बांध लिए संकल्प सूत्र। ओम व्रतेन दीक्षाम आपनोति दीक्षयापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धाम आपनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। आइए अब संकल्प के लिए हाथ में अक्षत पुष्प चंदन जल ले लें। सभी परिजन अपने दाहिने हाथ में जल अक्षत पुष्प चंदन लें। हाँ, वो आप हिसाब बिठा लीजिए कि 33 माला या 34 माला या 35 माला का जो हिसाब है सोमवार से शुक्रवार तक का 3400 होगा, 200। और आप अगर आज भी अपना निर्धारित कोटा पूरा करते हैं 30 माला का, तो देख लीजिए, अपनी सुविधा है, इसमें हम कुछ कहें ये ठीक बात नहीं है।
चूँकि साधक का अपना अपना स्तर है, लेवल है कि कौन कितना जप कर सकता है और कौन कैसे अपने आप को व्यवस्थित कर सकता है। और साधक चाहे तो हो सकता है। हम लोग 4 दिन में भी 24,000 का किए हैं और शांति कुंज में तो एक दिन में मेरा रहा है 110 माला गायत्री जपने का। शांति कुंज में हम एक दिन में 110 माला का जप किए हैं, यानी 11,000 जो है हम एक ही दिन में शांति कुंज में किए हैं। हाँ, तो वो अलग बात है। हाँ, करते रहे। सुबह 4 बजे बैठे तो करते रहे, एकदम ख़त्म करके ही उठे शाम में। तो वो आपका लेवल है, आप देख लीजिए। उसमें हम कुछ भी कहें हिसाब बिठा करके वो ठीक नहीं बैठेगा। आप अपना हिसाब स्वयं बना लें कि 24,000 का कोटा हमको कैसे पूरा करना है। उसमें भी अनियमितता नहीं होनी है, समान मात्रा आपको हाँ करनी चाहिए। चलिए, आइए सभी परिजन ले लिए। संकल्प की सामग्री हाथ में आ गई है। चलिए, मंत्र साथ साथ ही बोलेंगे, पूरा का पूरा मंत्र बोलिए। ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञया प्रवर्त मानस